नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे ही न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के भावदीन गांव में, जहां बिट्टू जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। कुछ समय पहले बिट्टू जी को सांप के काटने के कारण गंभीर चोट लगी, जिसके बाद वे काम करने में असमर्थ हो गए। इस वजह से परिवार का गुजारा चलाना बेहद कठिन हो गया था। ऐसी मुश्किल घड़ी में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है, जो लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। आज इसी मुहिम के तहत बिट्टू जी के परिवार को राहत सामग्री और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि इस सहायता के तहत इस परिवार को क्या-क्या सामग्री दी जा रही है और इस मदद को पाकर परिवार कैसा महसूस कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं सिरसा के गांव भावदीन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश सक्षम नहीं है भोजन की व्यवस्था कर पाने में, या फिर ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार यहाँ भावदीन में सामने आया है। संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक वयस्क हैं जो कि जिनका नाम है बिट्टू, जो पहले चिनाई का काम करते थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्हें सांप के काट जाने के कारण अब वो उनका पैर जो है इन्फेक्शन हो चुका उनके पैर में, तो वो काम करने में सक्षम नहीं है। तो उनकी पत्नी पलविंदर जी, वो एक स्कूल में पियन है, वो जैसे तैसे इस परिवार का गुजारा चलाती है, क्योंकि इनकी दवाइयों का खर्चा भी है, उनके आने जाने का भी खर्चा है। तो बहुत कम पैसा इनके पास बच पाता है, जिससे गुजारा चलता है। खाने के भी मतलब यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल लाले हैं, ऐसी स्थिति है इस परिवार की। तो यहाँ पे आज संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। ये इनका घर है, अभी आपको लेके चलते हैं और दिखाएंगे कि क्या इनकी स्थिति है। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, ये बाहर का एक कमरा है जहाँ पे इनका सामान रखा हुआ है, और अंदर आते ही हम देखते हैं ये आंगन है, दूसरी तरफ बाथरूम है इनके, और एक और कमरा है इस तरफ जहाँ पे, आइए एक बार आपको दिखाते हैं। ये इनका कमरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक तरफ इन्होंने रसोई बना रखी है अपनी इसी कमरे के अंदर, और बाकी यहाँ पे ये रहते हैं। अभी बाहर चलते हैं, अभी हम बात करेंगे इस परिवार के सदस्यों से और जानेंगे कि अब से पहले इनका कैसे गुजारा होता था, क्या इनकी स्थिति थी, और अब जब संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं इनकी मदद करने के लिए, तो अब ये कैसा महसूस करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में बिट्टू जी और उनकी पत्नी पलविंदर जी जुड़ चुके हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा
कैसी स्थिति है आपकी, क्या आपको क्या हुआ है? ये दर्द बहुत होती है। एक तो क्या हो गया था? सांप काट गया था? सांप काट के से उसके बाद से इन्फेक्शन है। कितना टाइम हो गया सर? इन 1.5 महीना हो गए। 1.5 महीना हो गया। हाँ जी। तो पहले क्या काम करते थे आप? पहले चिनाई का काम करते थे। चिनाई का काम। तो गुजारा कैसे चलता है घर का तब से? मालिक का शुक्र है, मत भेजी है जी। बहुत खुश है असी मालिक माँ फड़ी परमात्मा ने। तो बहन जी, अब तक कैसे गुजारा चल रहा था परिवार का? ਕੱਲੀ ਹਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਸ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਉਹਦਾ। क्या काम करते हैं आप? ਸਕੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਚ ਸਰ ਮੈਂ। अच्छा पियन है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ 5000 ਸਰ 4 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। तो पहले से आसान हो जाएगा आपका जो ਹੋ गुजारा? ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। जी बहन जी, धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, अभी हमने इस परिवार के सदस्यों से बात की। ये 2 ही हैं इस परिवार में और इन्होंने हमें बताया, ये बार बार धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का कि आज वो आए हैं इस परिवार की मदद करने के लिए। हमने आपको बताया कैसी इस परिवार की स्थिति थी, हमने इन परिवार के सदस्यों से भी जाना और अब ये कैसा महसूस करते हैं ये भी हमने जाना। अब हम संत रामपाल जी के अनुयायी से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस परिवार की जानकारी प्राप्त हुई संत रामपाल जी को और कैसे ये मदद इन तक पहुंचाई गई। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत्सर जी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो आज क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी की तरफ से? सत्सर जी, सतगुरुदेव जी की दया से राशन की छोटी किट लेके आए जी। जैसे 15 किलो आटा है जी, बेसन है जी, सरसों का तेल है जी, चीनी है जी, चावल है जी, नमक है जी, 3 प्रकार की दालें हैं। जैसे पीली मूंगी दाल है जी, हरी मूंग दाल है जी, चना दाल है जी, काला चना है जी। और ये साथ में जी मसाले भी जी, जैसे धनिया है जी, लाल मिर्च है, जीरा है और हल्दी है जी। और ये साबुन है जी, कपड़े धोने का साबुन है जी। और ये नहाने का साबुन है जी। और ये सर्फ है जी कपड़े धोने का जी। और साथ में चाय पत्ती है जी। और ये अमूल दूध पाउडर है जी, इसको पी भी सकते हैं जी और चाय भी बना सकते हैं जी। और साथ में अचार भी है जी। और ये 2.5 किलो आलू है जी, 2.5 किलो प्याज है जी। और साथ में बहन जी ने कहा था जी कुछ सर्दी के गर्म कपड़े भी दे, हमारी परेशानी ज़्यादा है जी। सतगुरुदेव जी के दया से बहन जी का शॉल है जी। जी जी। और ये मलकीत है जी, इनका एक स्वेटर है जी। और ये 2 टोपे हैं जी, एक बहन जी का है और ये बिट्टू का है। और ये एक जोड़ी जूते हैं जी, बिट्टू के हैं मलकीत के, और ये बहन जी के हैं एक जोड़ी जूते हैं और एक जोड़ी जराब है जी। और एक कुर्ता पजामा है मलकीत का नाम और बिट्टू है इनका नाम। और ये बहन जी का एक सूट है जी। और ये साथ में जर्सी है जी है। तो दर्शकों, अभी हमने देखा संत रामपाल जी के अनुयायी से बात की और जाना क्या क्या सामग्री है।
आपने देखा एक परिवार को जो भी ज़रूरत का सामान होता है सारा इसके अंदर है। एक रसोई से लेकर कपड़े पहनने, मतलब जितना भी ज़रूरत का सामान है सारा इसके अंदर आ गया। संत रामपाल जी आप देखेंगे कि सिर्फ ये नहीं कि ये राशन देंगे सिर्फ, इसके अलावा जब जब जो जो ज़रूरत पड़ती रहेगी, जैसा कि इन्होंने वादा किया था भाई जब भी ज़रूरत पड़ती रहेगी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप हमें बताइए, उसके बाद में आपको चीज़ें ला के देंगे। और संत रामपाल जी ने वही चीज़ की है। अभी इन्होंने बताया जैसे इनको ज़रूरत पड़ी संत रामपाल जी इनके लिए ये सारी सामग्री लेके आए। सर्दियों के जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं वो भी है, खाने के तो इसमें होता है, राशन सामग्री आपको बताए रखा है, लेकिन ये सर्दियों के कपड़े जैसे इन्होंने डिमांड की तुरंत इन्हें ला के दिया। तो दर्शकों अब इनको ये कार्ड दिया जा रहा है, इस पर नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनको दोबारा कभी ज़रूरत होगी राशन की, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब जब इनको ज़रूरत पड़ती रहेगी संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करने के लिए आते रहेंगे, तो जब भी इनको दोबारा ज़रूरत पड़ती है ये इस नंबर पर कॉल करेंगे और संत रामपाल जी अपने अनुयायियों को भेजकर इनकी पुनः मदद करेंगे। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में बिट्टू जी के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीप सिंह है जी। जी जगदीप जी, तो एक बार हमें इनकी स्थिति के बारे में बताइए। बहुत धन्यवाद है जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਾਚਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। इस परिवार की क्या स्थिति है सर? स्थिति ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲਾਚਾਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ। हाँ, तो संत रामपाल जी की तरफ से जो इनको मदद पहुंची है उस पे आपके क्या विचार हैं? नहीं बहुत वधिया, मैं तो पहले भी कह के हटिया कि बहुत वधिया संस्था वा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। धन्यवाद। धन्यवाद संत रामपाल जी की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब